बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कह रहा हूं, काम की बात है। कभी कभी जीवन भर व्यक्ति केवल स्वयं को छलता रहता है, वो केवल स्वयं से कपट करता है, चाहता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, और ऐसी उसकी जो चेतना है, उसकी जो जीवनी शक्ति है, वो ऐसे खंड खंड बटी रहती है। मन वचन कर्म से वो कभी एक हो ही नहीं पाता, बिखरता ही चला जाता है, भटकता ही चला जाता है, चाहता कुछ और है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहला कार्य यह किया जाए, ईमानदारी से अपने भीतर झांक कर देखो कि आज इस क्षण में हम क्या चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी अपनी यात्रा आरंभ करो, कहो जाकर प्रभु से। सब संतों ने कहा कि मैं तो किसी भी प्रकार से अपने मन को शुद्ध कर पाने में समर्थ नहीं हूं, मैं नहीं कर सकता हूं ये कार्य, मुझसे नहीं हो सकता। संत भी कह रहे ए गुण साधन ते नहीं हुई। बार बार कहिए जाकर प्रभु से, प्रभु आप देखिए, मेरी ओर देखिए, पिए रंग भरी कटाक्ष, नेक चित वो मो माही, मेरा मन शुद्ध हो। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। कहो ना, कौन रोक रहा है आपको? मैं तो कहता हूं प्रार्थना करनी बस केवल ये चाहिए, हे प्रभु मेरा मन शुद्ध हो, मेरा अंतःकरण शुद्ध हो। भगवान से मत कहिए मुझे दर्शन दीजिए, भगवान से कहिए मेरा हृदय शुद्ध हो। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, जिसका हृदय शुद्ध है उसकी क्या स्थिति है? लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। जिसकी दृष्टि शुद्ध है, वो जहां देख रहा है उसको प्रभु के ही प्रकाश का दर्शन हो रहा है, वो भगवान की छवि देख रहा है। तो ये सब मत कहो भगवान से मुझे दर्शन दो, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। बस हाथ जोड़कर अनेक अनेक बार प्रभु से यही कहो, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरा मन निर्मल हो। इसलिए ये दो पंक्तियां प्यारी लगती हैं मुझे। ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से, इसे शुद्ध करने में हम तो हैं हारे। अगर नाथ देखोगे जो अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। और जो भी युवा लोग मुझे सुनते हैं उनसे तो मैं विशेष रूप से ये बात बड़ी विनम्रता पूर्वक कह रहा हूं, ऐसे अपने मित्र की भांति मैं ये बात कह रहा हूं कि आपके पास अभी बड़ा लंबा समय है। सुंदर बनाइए अपने जीवन को, ये प्रार्थना करिए प्रभु से, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो। और मन की शुद्धता ही मन की शक्ति है। मन जितना अशुद्ध होगा उतना मन दुर्बल होगा, मन जितना शुद्ध होगा मन उतना सबल होगा, सशक्त होगा, समर्थ होगा, आपके किए हुए संकल्प पूरे होंगे। दिस इज लाइक एक्सप्लोरिंग अ न्यू डायमेंशन ऑफ लाइफ। ऐसा भी हो सकता है जीवन, शायद आप अभी उसकी कल्पना न कर पा रहे हो, पर ऐसा भी हो सकता है जीवन। जब मन सशक्त होता है, जब शुभ संकल्प होते हैं, हमारे वेदों की ऋचाएं कहती हैं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब शुभ संकल्प होते हैं और फिर उनको पूरा करने की सामर्थ्य होती है, तब जीवन ओज से, तेज से, प्रसन्नता से, आनंद से, उत्साह से भर जाता है। इस अवसर को ऐसे गंवाइए मत। आप भारत भूमि पर मनुष्य होकर जन्मे हैं। और ये बात मैं अपने युवा श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूं, बड़ा लंबा समय है अभी आपके पास, बहुत कुछ कर सकते हैं आप, माध्यम बन सकते हैं किसी के लिए प्रसन्नता का। आपका जीवन ऐसा हो कि आपको देखकर किसी के जीवन में उत्साह का संचार हो जाए, जीवन के प्रति आशा जग जाए, उसको कोई समाधान मिले, कुछ आधार मिले। आपका जीवन ऐसा हो। कोरे शब्द कुछ नहीं कर पाते भाई, शक्ति तो आचरण में है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, धर्म धारण करने की वस्तु है, और धर्म को धारण करने के लिए जीवन पवित्र होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए। धर्म को धारण करने के लिए जीवन में सदाचार का बल चाहिए।
एक प्रार्थना प्रभु से करो, निरंतर करो कि ये मन हो निर्मल तुम्हारी कृपा से। भगवान से बस इतना कहो, प्रभु मेरा मन शुद्ध हो, मेरा मन निर्मल हो। बड़ी काम की बात है ये, कि छोटी छोटी सी बात बड़ा परिवर्तन ले आती है जीवन में। ये मेरा अपना अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं। ये जितने साधन कहे गए हैं, ये भगवान तक पहुंचने के लिए नहीं है, ये प्रभु की अनुभूति की योग्यता प्रदान करने के लिए कहे गए हैं। भगवान तो अपनी इच्छा से ही आएंगे, अपनी इच्छा से ही मिलेंगे। ये जितने साधन कहे गए हैं मन को शुद्ध करने के लिए कहे गए हैं। इसमें प्रार्थना भी है, इसमें पुरुषार्थ भी है और प्रतीक्षा भी है।